नमस्कार। राहु बारूद है और मंगल चिंगारी। और जरा सोचिए, जब बारूद और चिंगारी का मिलन होगा तो क्या होगा। 30 जून 2026 को राहु अपना नक्षत्र बदलकर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 8 महीने तक धनिष्ठा में ही रहेंगे। धनिष्ठा का मतलब ही होता है धन। और जब राहु जैसा रातों रात फल देने वाला ग्रह मंगल के इस नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो सीधी सी बात है, यह इंसान को फर्श से अर्श पर ले जा सकता है या यह भी संभव है भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं इस महापरिवर्तन का देश, दुनिया पर और साथ ही साथ आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है। और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपको राहु और मंगल के प्रकोप से बचाने वाला, अचानक धन प्राप्ति कराने वाला एक बड़ा ही सरल आसान उपाय बताऊंगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं देश दुनिया शेयर बाजार पर क्या प्रभाव होगा इस गोचर का। इसके पश्चात हम राशियों के बारे में जानेंगे। अब देखा जाए तो मंगल जमीन के कारक हैं, तो सीधी सी बात है कि अगले 8 महीनों में प्रॉपर्टी और जमीन के दामों में अचानक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। राहु तकनीक, एआई और आईटी सेक्टर में नई क्रांति लाएगा। शेयर बाजार में भारी उथल पुथल मचने वाली है, इसीलिए अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा संभल करके करिए। थोड़ी सावधानी और बरतनी है। कहां? तो मंगल आग और क्रोध के कारक हैं, इसीलिए आगजनी। देश दुनिया में गर्मा गर्मी, लोग रोड पर बातों ही बातों में तुरंत लड़ जाएंगे। गुस्से के मामले में तेजी आने वाली है। और जैसा मैंने कहा, मंगल आग के भी कारक हैं, तो आगजनी की संभावना। अब देखा जाए तो राशियों की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके 11वें भाव में यानी लाभ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है यह समय। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बस अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा, जुबान पर कंट्रोल रखिए और बड़े भाई बहनों से मत उलझिए। वृषभ के लिए 10वें भाव अर्थात कर्म भाव के दृष्टिकोण से देखें तो आपके करियर में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नई जॉब का ऑफर आपको मिलेगा, लेकिन संभव है कि ऑफिस में बॉस के साथ बहस और पॉलिटिक्स आपके साथ होगी। आपको इससे अपने आप को बचाना होगा। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके 9वें भाव की स्थिति है ये। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश जाने का सपना पूरा होने वाला है। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिलेगा। बस पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। परंतु कर्क के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। आपको अलर्ट मोड में रहना होगा। 8वें भाव में अचानक चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति बनेगी, इसीलिए वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। हालांकि इस दौरान लॉटरी या इंश्योरेंस इत्यादि से अचानक गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, पर सावधानी बहुत आवश्यक है। सिंह के जातकों के लिए यह पार्टनरशिप के भाव आपके 7वें भाव में हलचल मचाने वाला है। अचानक कोई बड़ी बिजनेस की डील फाइनल हो सकती है, लेकिन वहीं दांपत्य जीवन में बेवजह का ईगो, अहंकार बढ़ सकता है। अपने रिश्ते को बचाकर रखना होगा। तो कन्या के लिए 6वें भाव का राहु शत्रुहंता बनाएगा। कोर्ट कचहरी और कंपटीशन के मामले में जबरदस्त जीत। आपके दुश्मन खुद ब खुद खत्म होने वाले हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, अपनी नसों का, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना होगा। तुला के जातकों के लिए 5वें भाव का गोचर शेयर बाजार, ट्रेडिंग अथवा लॉटरी से अचानक बड़ा फायदा अथवा नुकसान, मैं दोनों की बात कह रहा हूं, यह निर्भर करता है आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं। अतः पूरी जानकारी हो तभी रिस्क लीजिए और सोच समझ करके लीजिए।
अगर राहु मजबूत स्थिति में है और बुध की स्थिति अच्छी है तो इस गोचर काल के दौरान आप जमकर शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बुध पीड़ित अवस्था में है, राहु कमजोर है, जमकर गंवाएंगे भी। लव लाइफ और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए चेतावनी है। चौथे भाव के राहु और ऊपर से मंगल के नक्षत्र में घर मकान या नई गाड़ी खरीदने के योग तो प्रबल बन रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि भौतिक सुखों में आपके वृद्धि होगी, लेकिन घरेलू जीवन में अशांति आने वाली है। कोई भी प्रॉपर्टी या तो मत खरीदिए, और खरीद रहे हैं तो 100 बार कागजात चेक करिए, 1 बार 2 बार 4 बार आपको जांच करनी होगी, क्योंकि यहां फंसेंगे। धनु के जातकों के लिए तीसरे भाव अर्थात पराक्रम में राहु का गोचर आपकी हिम्मत में गजब की वृद्धि करेगा। अगर आप सोशल मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो अचानक बड़ी प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है। तो ही मकर के लिए दूसरे भाव अर्थात धन भाव में यह हलचल मचाएगा गोचर। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी भाषा कड़वी होगी, आपको कंट्रोल करना होगा, अन्यथा परिवार में विवाद बढ़ जाएगा। वहीं कुंभ को अलर्ट मोड पर आ जाना है। यह गोचर आपकी राशि पर जारी है। यह अलर्ट मोड ऐसा है कि 24 घंटे रॉकेट की तरह आपका दिमाग चलेगा। बड़े फैसले आप आसानी से लेंगे, बस ओवर थिंकिंग, जल्दबाजी और मानसिक तनाव से खुद को बचाना होगा। तो वहीं मीन के जातकों के लिए 12वें भाव खर्च भाव में यह जो गोचर है विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा देगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि खर्चों में अचानक भारी बढ़ोतरी होने वाली है। नींद न आना, मानसिक दिक्कत बढ़ने वाली है। अब बात आ जाती है उपाय की। क्या उपाय करना चाहिए? तो आइए मैं इसके लिए एक अचूक उपाय बताता हूं। राहु और मंगल की इस विस्फोटक ऊर्जा से बचने के लिए आपको कोई बहुत महंगा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। एक आसान सा उपाय करिए। ये अगले 8 महीने के लिए आपके लिए उपाय है। क्या करना है? तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन एक छोटा लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, सूती का कपड़ा, लाल रुमाल ले लीजिए, और उसमें 2 साबुत लौंग जिसमें फूल लगा हुआ हो रख करके उसको बांध लीजिए, लपेट लीजिए। हनुमान जी के चरणों में रख करके प्रार्थना करिए अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, और फिर हमेशा के लिए या तो अपने पर्स में, अपनी जेब, या जहां आप सुरक्षित उसको रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो गले में उस पोटली को सुरक्षित रख लीजिए। यह कवच की तरह आपकी सुरक्षा करेगा, राहु के भ्रम और मंगल के गुस्से को शांत करेगा, और आपके लिए अचानक धन और अच्छे अवसरों को खींचेगा चुंबक की भांति। इसके साथ ही सप्ताह में 1 बार जो ये सड़क के कुत्ते होते हैं उनको रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख करके जरूर खिलाइए। इससे राहु और मंगल दोनों एक साथ शांत हो जाते हैं। इतना कर लीजिए और तय जानिए यह गोचर बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। तो इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।